हीरो ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस गॉब्लिन को उसने मामूली समझकर मार डाला था वो कोई साधारण गॉब्लिन नहीं बल्कि डिजास्टर लेवल का गॉब्लिन सम्राट था। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो तो यही सोच रहा था कि एडवेंचरर लोग जिनके साथ प्रैक्टिस करते हैं वो सारे राक्षस इतने ही शक्तिशाली होते हैं। इसी वजह से उसका नया नया बना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। उसने फैसला किया कि वह कुछ सालों तक कोई भी मिशन नहीं लेगा, कम से कम जब तक वह और बेहतर नहीं हो जाता। लेकिन जो व्हाइट हेयर लड़की अलीशिया उसके साथ थी, उसकी नजर में हीरो एक चुपचाप ताकतवर इंसान था। वह हमेशा साधारण काम ही करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि गॉब्लिन सम्राट जैसे खतरनाक राक्षस मौजूद हैं तो उसने जानबूझकर एक्टिंग की और उस बी रैंक एडवेंचरर अलीशिया को साथ लेकर गया। इस तरह से उसने ऊंचे रैंक का फायदा उठाया और गॉब्लिन को मारने का मिशन ले लिया। अब सब कुछ समझ में आ रहा था। हीरो गॉब्लिन को मारने का मिशन सुनकर इतना खुश क्यों हो गया था। गो राट जाते वक्त गिल्ड मास्टर ने हीरो को कहा कि गॉब्लिन को मारने के बाद सबूत के लिए उसका एक हिस्सा काट कर ले आना, और उन्होंने ये भी बताया कि आजकल गॉब्लिन्स की संख्या बहुत कम हो गई है। अगर कोई नहीं मिले तो वह कुछ जड़ी बूटियां भी ला सकते हैं। जल्द ही हीरो और अलीशिया जंगल में पहुंच गए। रास्ते में हीरो ने पूछा कि गॉब्लिन किस तरह के जीव होते हैं, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था। अलीशिया यह सुनकर हैरान हो गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि हीरो जैसा ताकतवर इंसान गॉब्लिन के बारे में नहीं जानता। तो उसने सोचा कि यह उसके उस्ताद की एक परीक्षा है। उसने किताब में जो लिखा था वही दोहराते हुए जवाब दिया। सुनकर हीरो ने तारीफ की कि यह अलीशिया सिर्फ अलग अलग स्किल्स में ही अच्छी नहीं है बल्कि उसके पास बहुत ज्ञान भी है। अब तो लगता है कि मेरे पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तभी अलीशिया को आगे किसी राक्षस की एनर्जी महसूस हुई, लेकिन जब वे वहां पहुंचे एनर्जी अजीब तरह से गायब हो गई। जब वे दोनों हैरान थे, अलीशिया को कुछ अजीब लगा और उसने आगे की तरफ जादू छोड़ दिया। उसके जादू से एक गायब इनविजिबल गॉब्लिन बाहर निकला। ये देखकर हीरो चौंक गया। क्या गॉब्लिन सबसे कमजोर राक्षस नहीं होते? तो इसका साइज इतना बड़ा क्यों है? लेकिन इसके बाहर के लक्षण उसके सुनी हुई बातों से मिलते थे। हरी चमड़ी, 2 पैरों पर चलना और एक जानवर जैसी तेज नजर। सबसे जरूरी बात यह थी कि वह इंसानों की तरह हथियार इस्तेमाल कर सकता था। जी हाँ, यह एक गॉब्लिन ही है। उसने सोचा शायद एडवेंचरर्स की नजर में यह सिर्फ एक छोटा मोटा दुश्मन है। लेकिन वह अलीशिया इतना शॉक्ड क्यों थी? हीरो को लगा कि शायद उस लड़की के पास लड़ने का अनुभव नहीं है, इसलिए वह इतना डर गई है। लेकिन हीरो को यह पता नहीं था कि अलीशिया ने पहचान लिया था कि यह डिजास्टर लेवल का गॉब्लिन सम्राट है और ऐसे राक्षस सिर्फ इंसानों द्वारा बनाए जा सकते हैं और इन्हें फॉरबिडन विजडम यानी मना किया हुआ ज्ञान कहा जाता है। अलीशिया डर गई थी, लेकिन जब उसने साथ वाले हीरो को शांत देखा तो उसे सब समझ में आ गया। जब हीरो को गॉब्लिन मारने का मिशन मिला था, उसने जानबूझकर मासूम खुशी दिखाई थी। अब गॉब्लिन सम्राट ने हीरो पर हमला किया, लेकिन हीरो बड़े आराम से हर हमले को ब्लॉक कर रहा था। जब गॉब्लिन सम्राट थोड़ा पीछे हटा तो हीरो ने अलीशिया जादू से हमला करने को कहा, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि गॉब्लिन सम्राट इतना तेज होगा। अलीशिया का जादू उसे लगा ही नहीं। तभी गॉब्लिन सम्राट ने अलीशिया पर एक बड़ा सा पेड़ का टुकड़ा फेंका। हीरो दौड़कर आगे गया और उसे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद गॉब्लिन सम्राट ने दूर से ही बहुत सारे पेड़ के टुकड़े फेंके। हीरो के पास हमला करने की कोई स्किल नहीं थी, तो वह सिर्फ वहां खड़ा होकर उन्हें रोकता रहा। इस तरह से उसकी ताकत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अलीशिया ने गॉब्लिन सम्राट के सर पर लगा मैजिक स्टोन देखकर कुछ सोचा। उसने हीरो को बताया कि अगर वह इस पत्थर को हटा दे तो वह इससे लड़ सकते हैं। लेकिन तभी गॉब्लिन सम्राट ने हीरो के ब्लॉक करने की तकनीक को समझ लिया और एक साथ कई पेड़ के टुकड़े फेंके। क्या मैं इस संख्या को रोक पाऊंगा? मेरे पास अब ताकत नहीं है। विंड ब्लास्टर। अलीशिया की मदद से हीरो को पेड़ के टुकड़े नहीं लगे, लेकिन अलीशिया ने देखा कि गॉब्लिन सम्राट को अभी जो नुकसान पहुंचा था वह आंखों के सामने ही ठीक हो रहा था। यह उसके सर पर लगी मैजिक स्टोन की ताकत थी। अगर वे इसी तरह लड़ते रहे तो उनकी जान जा सकती है। तभी हीरो को एक आइडिया आया। उसने अलीशिया को अपने पीछे खड़े होकर वही जादू इस्तेमाल करने को कहा। इससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वह गॉब्लिन सम्राट के पास पहुंचकर उसका मैजिक स्टोन निकाल लेगा। लेकिन अलीशिया चिंतित थी। उसका वह जादू एक शहर की दीवार को भी तोड़ सकता था। यह सुनकर हीरो ने अपनी तलवार निकाली और कहा, इस पर जादू छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। इंडो प्लाटून, बॉडी स्ट्रेंथनिंग, थोड़ी देर के लिए सहन करो, बॉडी फैट, आउच। जब उसने गॉब्लिन सम्राट के सर से मैजिक स्टोन हटा दिया तो वह लड़ने की ताकत खो दिया। इसके बाद अलीशिया ने आग का जादू छोड़कर उसे पूरी तरह से जला दिया। उसके बाद गॉब्लिन सम्राट का मैजिक स्टोन प्रिंस को दे दिया गया। जांच करने के बाद प्रिंस ने सोचा कि यह गॉब्लिन दुश्मन देश ने बनाया है, लेकिन प्रिंस हैरान था कि इतना बड़ा राक्षस चुपके से अंदर कैसे आ सकता है। उसी समय दूसरी तरफ हीरो भी एडवेंचरर्स गिल्ड में वापस आ गया। मास्टर ने उससे सबूत मांगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि पूरा गॉब्लिन जल गया था। अब उसके पास सबूत के लिए कुछ नहीं था। मास्टर ने पूछा, तो फिर मुझे मिशन पूरा करने का कोई सबूत दे दो। क्या आपको सर्दी लगेगी? मैं तो पहले ही जल चुका हूँ। थोड़े समय बाद प्रिंस को उसके आदमियों से खबर मिली कि उनके राजधानी के आसपास अजीब घटनाएं हो रही हैं। पिछली बार हीरो का गॉब्लिन सम्राट से मिलने की घटना के आधार पर प्रिंस को लगा कि दुश्मन देश के लोग उनके राजधानी में घुस गए हैं। वे लोग शहर को तबाह करके उनके डंजन रिसोर्सेज को लूटना चाहते हैं। तो प्रिंस ने जल्दी से हीरो और अलीशिया को ढूंढा जो बाजार में खाना खा रहे थे। उसने उन्हें एक गाड़ी में बैठकर एक दूर के शहर में जाने को कहा। उसने यह भी बताया कि वह हीरो को इसलिए बुला रहा है क्योंकि वह रास्ते में अलीशिया का बॉडीगार्ड बन सके। लेकिन क्योंकि राजधानी पर हमला होने की बात एक सीक्रेट थी, इसलिए उसने हीरो को सच नहीं बताया। उसने बस ये कहा कि उसे रास्ते में कुछ सामान को शिफ्ट करने में मदद करनी है। इस तरह से हीरो ने एडवेंचरर गिल्ड के माध्यम से यह काम ले लिया। प्रिंस ने सुरक्षा के लिए एक और बॉडीगार्ड को भी
भी साथ भेजा। रास्ते में जब वे आराम कर रहे थे तो हीरो ने उस बॉडीगार्ड से पूछा कि उसने कोई हथियार क्यों नहीं रखा है, कोई खतरा होने पर वह कैसे लड़ेंगे। बॉडीगार्ड ने अपनी ताकत दिखाई, उसने एक लाइट शील्ड बनाया और हीरो को बताया कि अगर रास्ते में कोई खतरा हो तो वह उसके पीछे छुप सकते हैं। यह शील्ड ज्यादातर हथियारों और जादू को रोक सकता है। यह सुनकर हीरो को याद आया कि अलीशिया ने पहले बताया था कि पिछली बार उसका मुकाबला गन सेंट से हुआ था, जो अकेले एक बड़े से ड्रैगन को हरा सकता है। तभी हीरो को ध्यान आया कि उसके पास भी कोई असाधारण ताकत है। उसके अनाथ आश्रम के साथियों ने हैरान होकर उसके लाइट शील्ड को छुआ। अनजाने में उनकी उंगली कट गई। उसके बाद 6 सेंट्स को उसकी विशेष ताकत का एहसास हुआ। उनका लाइट शील्ड ऊपर वाले की मेहरबानी था। यह एक तेज तलवार भी बन सकता था जो दूसरों को काट सकती थी, और एक ढाल जो हर चीज को रोक सकती थी। इसे इस्तेमाल करने के तरीके पर यह एक पूरे देश को भी बर्बाद कर सकता था। बाद में शील्ड सेंट ने उसे अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर लिया और उससे उस ताकत का सही इस्तेमाल करना सिखाया। लेकिन फिर भी उसे अपनी ताकत से दूसरों को नुकसान पहुंचाने का डर था, इसलिए उसने लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया और दूसरों की बातों से उसकी भावनाएं प्रभावित नहीं होती थीं। लेकिन जब उसने हीरो का नाम सुना तो वह क्यूरियस हो गया। उसके गोद लिए हुए पिता ने कई बार हीरो का नाम लिया था, लेकिन हमेशा उसके बारे में बताने से बचा करते थे। अब जब वह नोरू के पास था, यह कैसा नाम है? ओ मेरी जबान फिसल गई, अभी भूल जाओ। असल में बॉडीगार्ड हीरो से जलते थे, क्योंकि हर बार जब भी वे अपनी ताकत दिखाते थे तो उनके पिता हमेशा उसकी तुलना हीरो से करते थे। अब जब हीरो सामने था तो वे तुरंत एक मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन एक बॉडीगार्ड होने के नाते उनका कर्तव्य अलीशिया की रक्षा करना था। तभी हीरो ने पास के खेतों में कुछ अजीब देखा। वहां पर जैसे कुछ बड़ा सा निकला था। यह देखकर अलीशिया चौंक गई। उसने तुरंत खेत पर गायब करने वाला जादू छोड़ दिया। उसके जादू से एक ब्लैक ड्रैगन और एक लड़का बाहर निकले। यह देखकर हीरो बिना सोचे समझे अपनी तलवार निकालकर उस लड़के के आगे आ गया। जब ब्लैक ड्रैगन ने उस पर हमला किया तो उसने तुरंत रोक दिया, लेकिन बॉडीगार्ड ने देखा कि वह लड़का आम नहीं था, क्योंकि वह ब्लैक ड्रैगन के साथ ही उस जादू से बाहर आया था। इसका मतलब था कि वह लड़का डेमन रेस का था। उनकी शक्लें इंसानों की तरह होती हैं, लेकिन वह राक्षसों से बात कर सकते हैं। उन्हें एक फॉरबिडन बीइंग माना जाता है। 200 साल पहले डेमन रेस ने लिग देश को खत्म होने की हद तक पहुंचा दिया था। उसके बाद डेमन रेस का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया और जो बच गए थे उनके मन में इंसानों के लिए बहुत नफरत थी। तो यह ब्लैक ड्रैगन जरूर उस लड़के ने राजधानी पर हमला करने के लिए बुलाया था, लेकिन अलीशिया के जादू से वह घबरा गया और ब्लैक ड्रैगन पर से उसका कंट्रोल चला गया। हीरो जैसा ताकतवर इंसान इस बात को आराम से समझ सकता था, लेकिन वह अभी भी उस लड़के की रक्षा करना चाहता था। बॉडीगार्ड को यह हरकत बिल्कुल बेवकूफाना लगी, लेकिन अलीशिया को इसकी परवाह नहीं थी। वह दौड़कर अपने उस्ताद की मदद करना चाहती थी। बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि हीरो को नहीं बचाया जा सकता। ब्लैक ड्रैगन की जहरीली हवा से अगर थोड़ा सा भी लग गया तो वह तुरंत मर जाएगा। यहां तक कि हीलिंग सेंट भी उसे नहीं बचा सकते। और जैसा कि बॉडीगार्ड ने कहा, हीरो के मुंह से काला खून निकलना शुरू हो गया और उसका शरीर भी कंट्रोल से बाहर हो गया। लेकिन फिर भी उसने लड़ना बंद नहीं किया। उसके लिए सामने वाला राक्षस सिर्फ एक मेंढक था, बस उसका जहर थोड़ा ज्यादा था। लेकिन यह देखकर बॉडीगार्ड हैरान हो गया। अब उसे समझ आया कि उसके गोद लिए हुए पिता हीरो को इतना महत्व क्यों देते थे। क्या ऐसा है? वह बेवकूफ नहीं है, वह बस मैं हमेशा उनकी तलाश में था जो दूसरों की रक्षा करते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। वह एक सच्ची ढाल है। लेकिन वह हीरो